हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। कैसे ओम हैं? नमः शिवाय। बढ़िया बढ़िया। आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी, मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा मन को मेरे। बहुत सही कन्वर्सेशन जो थे ना। क्या है, मैं हम्म। इसलिए भेजते रहता हूँ ताकि और अलग से मतलब जो जिज्ञासु है उसके हम्म। डाउट्स क्लियर होते जाए। कभी प्रश्न हाँ। उठते हैं, कभी नहीं उठते हैं, कभी छूट जाते हैं। तो तरह तरह के फ्लेवरों के फोन आते हैं मेरे पास, तो उनमें और क्लियर हो जाता है ना सुनने वाला। सही बात है। असल में मैंने एक चीज देखी कि सुनने वाले के अंदर ना सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए होता है। हाँ, मुझे क्या करना है। हाँ। उनको जानकारी रहती है लेकिन असमंजस्य की स्थिति रहती है उनकी कि जी ये जी सही है कि ये सही है, तो वो कंफर्मेशन आपसे मिल जाता है। तो उनके अंदर का ये गुरु जाग जाता है फिर। जी जी। अब वैसे हम लोग की भी यात्रा हुई गुरुदेव ऐसी ही, जी कि जी। हम लोग भटके हुए इसलिए रहते हैं कि दो पते होते हैं ना, कंफर्म है कि नहीं, ये कोई कर दे बस, हम्म। आश्वस्त हो जाए हम। हालाँकि कन्फर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका तो स्वयं खुद है। जो स्वयं। आपसे जो कन्फर्म होगा, हाँ। वो दूसरों से कैसे हो अटूट। सकता है? वो तो अटूट होगा, हाँ। हाँ, खैर पर मानसिक अवस्था मनुष्य की ऐसी हो गई है कि वो लाचार और बेबस अपने आप को समझता है, करके वो हम्म। दूसरों से कन्फर्म कराना चाहता है। दूसरों से कराना चाहता जबकि है, बिल्कुल इसमें सही बात। इसमें लाचारी और बेबसी है कहाँ? कोई रुपया पैसा थोड़ी ना लग रहा है आप। नहीं लग रहा है, बिल्कुल। तो फिर कैसी लाचारी और कैसी बेबसी? जैसे विज्ञान होता है ना, हर चीज को तोड़ के देखता है हम्म। ना, तोड़ तोड़ के उसका निरीक्षण करता है तो नतीजे पर पहुंचता है। हम्म। वैसे इंसान भी अपने जीवन में जब प्रयोग या अनुभव करता है ना, हम्म। उसमें जीता है, तब तो उसको आभास होता है अपनी ही घटनाओं से। जी जी। तब उसको अपने आप कन्फर्मेशन होने लगता है। हाँ, तो भाई बिना जिए कंफर्म करोगे तो कैसे चलेगा? ये भी तो एक हम्म। बात है ना। हाँ। बिना जिए आधा कंफर्म जीव करके क्या कर लोगे? आधा जीवन उसी में निकल जाता है, और बचा हुआ जीवन जो है उसका कंफर्मेशन में जीने में निकलता है। तो कुल मिला के जीवन जो है ना, 60% तो गुजर चुका होता है। एक एक गीत है ना सर की, हम्म। जब तक मैंने जाना जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। जी जी। ऐसे ही जो है बोध जो होता है, हम्म। कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट से जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को बहुत लंबे सफर पे मिलता है। जी जी। आपको भी तो 18 साल लगे सर। नहीं नहीं, पर हमको जो 18 साल लगे उसमें हम वो हमको जिस रास्ते पे ले जा रहे थे हम कहाँ गए? हम्म। वो हमको ले जा रहे थे ध्यान साधना समाधि। हम्म। हम कहाँ गए? यदि हम भी ध्यान साधना समाधि में चले जाते तो हम्म। हम आज जो आपसे बात कर रहे हैं वो बात नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। और वो सब चीज भी जो 18 साल में लेकिन करी तो आपने ना। नहीं, मैंने कभी नहीं ध्यान करी। नहीं किया। हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत बिठाया, 15 मिनट आधा घंटा बैठ गया, तो मैं सुनने हम्म। में ही ज्यादा विश्वास किया। सुन सुन के सुन सुन के। तोड़ फोड़ करते रहता था। हम्म। फिर जैसे आज सुन के आया हम्म। तो उसमें तोड़ फोड़ करके फिर कल गया तो उस तोड़ फोड़ का फिर प्रश्न रखता था, अच्छा। तो फिर उलझाते थे। हम्म। फिर उसको तोड़ फोड़ करता था, फिर उलझाते थे, आखिर तक उलझाते ही रहे। आखिरी तक उलझती रहे। उलझाते फिर। रहे। मैं तो सुलझने के लिए गया था भाई।
ये लोग, मुझे आप ही बताइए ना, आप भी कई जगह गए होंगे, बिना उलझाए आपको छोड़ते हैं क्या? हम्म। आप ही के ऊपर है संभलना। हाँ, तो हमने वो चीज अपने ही नहीं, हमने एक ही जगह खड़े रहे हम कि नहीं, यदि है तो प्रमाण दो, और नहीं है तो प्रमाण नहीं। और यदि है सही बात। भगवान तो प्रमाण होगा, और यदि भगवान है तो सामने दिखेगा, यदि नहीं है तो सही नहीं बात। दिखेगा। मैंने भी जो गुरु हम इसी पे हम्म ही अड़िग हो गए थे। मैंने भी 4 जगह घूमा हूं ना हम्म गुरुजी। हम्म तो मैंने अपनी आस्था को ही उन लोगों के अंदर ढूंढा है, और उसी का प्रमाण मेरे को मिला है, तो मैं बढ़ा हूं आगे। हम्म ऐसा नहीं कि अपनी आस्था छोड़ के उनका थोपा हुआ अपने ऊपर ले लूं, हम्म कोई भी चीज। हम्म सिर्फ अपने आप को ही चारों लोगों के अंदर ढूंढा हूं, कहाँ से जो है हम्म मेरे को मेरे मेरे अंदर का जवाब मिल जाए, हम्म है ना। हम्म तो कुछ लोग ऐसे मिले जिनके दर्शन से मेरे को अपने आप का दर्शन हुआ, पुरानी चीजों का। हम्म जिन चीजों को मैं नहीं समझ सुलझा पा रहा था, वो हम्म, उनके वक्तव्य से या उनके ज्ञान से, जैसे आपके ज्ञान से, वो चीजें मेरे को समझ में आई। जी जी। वो बिल्कुल सही बात है। जो खाली स्पेस है, हम्म वो बिल्कुल शांत अवस्था है, हम्म और सब हलचल से परे है। वो सारे हम्म जीवन की यात्राओं से परे भी बाद में भी वही बचती है, और हम्म पूरे जीवन की श्रृंखला के अंदर भी वही हम्म, है ना। और सारा जो उपद्रव करने के बाद एक साइकिल जब भी पूरी होती, तो आदमी उसी स्थान पर अपने आप को महसूस करता है। जी। जब चार्ज होता है, ज्यादा आवेश होता है, उसके बाद जब शांत होता है, तो उसी न्यूट्रल पॉइंट पर, उसी शून्य पर, उसी अज्ञात पर, उसी खाली स्थान पर अपने आप को स्थिर पाता है, जी। जैसे शांत हो जाती है। अब जैसे एक साधक से चर्चा हुई थी मेरी, तो दो सांसों के बीच के जो खाली स्थान है, हम्म उसके अंदर अपने आप को महसूस करना, उसके अंदर जीना है। तो वो खाली स्थान ही है जो दो सांसों के बीच के अंदर आपको आता है। हम्म परंतु आप वो नहीं सोचते कि ये जो खाली स्थान है, वो जीवन में जब से आपने सांस लेना शुरू किया है, वो और मरते तक, और मरने के बाद भी वो खाली स्पेस बना ही हुआ है। हम्म आपकी दो एक एक सांसों के बीच में आता है वो, हम्म है ना। और जब सांसों के साथ आप ऊपर उठते हो, तो आपका मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चंचल होते हैं, और अपने आप को थोड़ा सा भूलते हो। लेकिन वैसी सांस जैसी जाती है, तो वो उसी खाली स्थान पर आप स्थिर हो, और हर सांसों के बीच में हो। जी। व्यक्ति एक जगह चूक जाता है यहाँ पर। हाँ, बताइए। वो जो सांसों के गैप को जो देखने लग जाता है ना, वहां वो चूकता है। क्योंकि जैसे ही आप उसके पीछे पड़ जाओगे देखने के, हम्म। वो आपसे दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगा। अपने आप होगा, जो भी दिखना होगा ना, वो अपने आप होगा, बिना प्रयास के। बस आप खाली जियो, खाली याद जियो। बनी रहे हल्की हल्की, सब कुछ करते हुए, याद छोड़ना बनी कुछ रहे। भी नहीं। वो जो कला है ना गुरुदेव, देखने की, हम्म उसी को वो साधना से ही आती है ना। जैसे बच्चा साइकिल ना चलाता है। ना ना, साधना कहाँ करना है? मैं बता अरे रहा हूँ, भाई, मेरे को सुनिए। जैसे देखो, साइकिल चलाना है तो हम्म। कितने दिन, 3 दिन 4 दिन साइकिल सीखोगे, है ना? हाँ, हफ्ता भर साधना ज्यादा वही। से ज्यादा। हम्म। उसके बाद तो साधना छूट जाती है ना, हाँ। अपने आप बच्चा साइकिल चलाने लगता है ना। हाँ, उसमें लीन हो जाता है, हाँ, बस लगन में बस 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 खत्म हो जाता बस। है। और वही खाली स्थान को देखने की जो प्रैक्टिस आप करा रहे हैं या बोल रहे हैं, उस भाव को, वो भी हाँ, थोड़े दिन की साधना, फिर उसके बस अंदर बस बस उपलब्धि हो जाएगी। बस बस बस। तो उसको अपन उपलब्ध हो उसमें जाएंगे। भी जबरदस्ती नहीं करना है ना। हाँ, जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती क्या, जैसे जैसे गैप को देखने की आपने कोशिश की, जैसे विपස්සना करने जाते हैं लोग, हम्म। 8 दिन 11 दिन का उनका शिविर रहता है। हम्म। उसमें सुबह 5 बजे से शाम तक
उसी को देखते रहो, है ना भाई। ठीक है। नहीं, संभव ही नहीं है कि आप उसमें मास्टर हो जाओ, क्योंकि जबरदस्ती कर रहे हो ना आप, मतलब देखने का जबरदस्ती प्रयास कर रहे हो ना। हाँ। तो प्रयास रहित प्रयास में जो जिएगा उसी को दिखेगा, हाँ, बाकी को उसको नहीं उपलब्ध, दिखेगा। उसको नहीं दिखेगा। हाँ, बिल्कुल। करत कैसे उसको बोलते ना कि जानत जानत तो ही हो जाए, हो ही जाए। अब वो आप जैसे भी समझो। ये भी वो मतलब दोहा उसी का है कि उसको जानते जानते आप ही वही हो जाते हो। हाँ, तो पर करते करते अरे आप ही उपलब्ध हो गए अरे बस। भाई, दोहा तो हर कोई जानता है, हर कोई गुनगुनाता है, पर हम्म। दोहे में जीता कौन है, जीता कौन है। ये सवाल है ना, मेन तो। हम्म। नहीं, उपलब्ध हो जाते हैं गुरुजी। सीखते अरे भाई, दोहा करते करते दोहा उपलब्ध है। दोहा बकर बकर करते रहोगे, पर दोहे के अंदर गए हो, कभी जिए हो? दोहे के अर्थ का, दोहे के जो अर्थ है उसके हम्म। अंदर 5 मिनट भी जिए हो? मैं तो बोलता हूँ दिन में 5 मिनट ही जी लो, कभी ना कभी वो दिख जाएगा अचानक, पर दिन भर हाँ, देखोगे तो नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। दिन भर देखेंगे तो नहीं दिखेगा। हाँ, क्योंकि जबरदस्ती कर ही नहीं सकते ना आप उसके। अरे खाली जगह तो आपके साथ जबरदस्ती कर रही है क्या? नहीं कर रही है। यदि आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो वो क्या हाल करेगी आपका? जबरदस्ती करोगे तो खाली स्थान से दूर ही हो गए तो आप। फिर तो वहां चुक जाता है आदमी। अब बात समझे जो मेरा कहने का पॉइंट था? जी जी, समझ गया। जबरदस्ती नहीं करना है भाई। अरे जबरदस्ती आप 2 रोटी भी नहीं खा सकते हो यार, ज्यादा पेट भरने के बाद। तो ये तो नहीं खा विराट सकते। है यार, अंतहीन सत्ता है, उसके साथ आप कैसे जबरदस्ती करोगे? नहीं करेंगे, लेकिन टेक्निक गुरु जो बताता है वो शुरू शुरू में थोड़ी सी तकलीफ देती है बस। अरे भाई, वो टेक्निक बताने वाला बेवकूफ है, तब तकलीफ देता है। अरे हम जो बता रहे हैं उसमें कहाँ है तकलीफ? पानी तो आप रोज ही पीते हो ना, हम्म। कि नहीं पीते हो? पानी रोज ही पीते हैं। तो फिर खाली जगह पे पानी पिया। हम्म। अब ये कौन सी टेक्निक आपको परेशान करेगी? बस उसको याद करना, याद आ गया तो। हाँ। नहीं तो आप तो खाली जगह में ही पी रहे हो ना। खाली जगह पे पी रहे हैं। याद आ गया तो सोने पे सुहागा, नहीं आया तो आप खाली जगह में पी रहे हो। और बार बार याद आएगा तभी तो उपलब्ध होंगे उस चीज को। अरे मत आए ना यार, दिन में एक बार आए आए। हम्म। एक बार भी, जो एक बार भी यदि दिन में याद करोगे हम्म। तो आपके भीतर बीज तो बड़ा हो रहा है ना। हाँ, बीज तो जिसको अज्ञानी उसके अंदर भी तो बड़ा हो ही रहा ना गुरु जी। हाँ, तो एक दिन फूटेगा ना हम्म। यार। एक दिन फूटेगा वो। तो फिर इतनी हड़बड़ी क्या है, पीछे पड़ जाओगे। नहीं, पीछे नहीं पड़ना है। हम्म पीछे पड़ोगे तो पागल हो जाओगे। जानने के लिए पीछे तो गुरुजी आप भी पढ़े थे ना, तो आपको अरे उपलब्ध पर हुए ना आप पीछे भी। पीछे पड़े थे तो वहां जितनी हम्म। देर रहे उतनी देर ना, उसके बाद हम्म। नमस्ते। फिर हाँ, अपने मतलब काम अच्छा लगता धंधे में चला। भी लग गए ना दादा। काम धंधा भी करता रहा आपने। हम्म और उलझन में को नहीं स्वीकारा आपने। जो हाँ चीज थी हाँ उसी की खोज में तो लगे ही रहे आप भी। जानना आपका जो प्रमाण था वो हम्म। आपको आपका सत्य मिल गया। अरे अचानक विस्फोट होता ही है यार। हम्म। मतलब ये मेरा बोलना मतलब आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो हम्म। ईमानदारी से लगा हुआ होगा ना, चाहे वो याद करे चाहे वो न करे, चाहे एक दिन में एक बार याद आ जाए, एक न एक दिन उसके सामने विस्फोट होगा ही होगा। घटित होता ही है गुरु जी, ये तो मेरा अनुभव ही है। हाँ, हम्म। कहने का मतलब ये है कि सहज सरलता से सब कुछ करते हुए आप मुक्त जीवन जी ही सकते
सकते हो। जहाँ जबरदस्ती किए, जहाँ ज्ञान बघाड़ना चालू कर दिए, वहां फिर आप चूके। हाँ, भ्रम में पहुंच जाते हैं फिर। हाँ, फिर तो आगे का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है ना आपका। अब ध्यान में मजा आया तो ध्यान के ही गुणगान गा रहे हो, तो आगे का रास्ता तो ब्लॉक हो गया ना आपका। ध्यान के चीजें अलावा कुछ बदल सूझ ही नहीं रहा है। नाम बदल जाता है गुरुजी, लेकिन मन जो होता है ना वो चीजों में रमा जाता है। अब मन को पिक्चर अच्छी नहीं लगती, अब ध्यान अच्छा लगने लग गया। हाँ। खेलता फिर मन ही है। जबकि मन है ही नहीं। हम्म। मन हमारे माता पिता ने पैदा किया। वहां तक पहुंच किसकी है? किसी की नहीं है। कोई गुरु बताता है क्या? नहीं बताता, बियॉन्ड द माइंड है, तो मन से फिर परे। अरे भाई, माँ के गर्भ से आप आए थे तो मन बुद्धि विचार थे क्या? नहीं थे। नहीं अरे थे। आपको इतना भी पता नहीं था कि आप लड़का हो या लड़की हो। तो मन बुद्धि तो हाँ, बहुत दूर की कौड़ी हो गई ना। बिल्कुल। ये तो माता पिता ने शुरू किया, समाज, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, बिजनेस, रिश्तेदार, वैसे वैसे आपका मन बुद्धि विचार और जो शब्द आप जान जो गए आप। बताते हैं, हाँ, और आप जो बताते हो ना आज, कि आपको वैसी स्थिति फिर से मिल जाएगी अगर आप अपने ये मन बुद्धि और विचार इन सबको खत्म करके उस स्थिति को उपलब्ध हो जो माँ के गर्भ में थी। है हाँ। ना? जैसे आप उसको उपलब्ध होते हो, महसूस करते हो, तो आपको जो है ना मोक्ष या मुक्ति के जैसा अनुभव मिलेगा। फिर आगे का संसार आपको में मन बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। और सब कुछ करते हुए छोड़ना कुछ भी नहीं। हाँ, छोड़ना कुछ नहीं। तो तो उस भाई, सब भाव में कुछ आप जी। करते हुए हाँ, मुक्त हुआ जा सकता है, ये मेरा उस हाँ अटल उस भाव में अटूट विश्वास है। अटूट विश्वास है, और इसी में जीते जीते जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा। है ना? हाँ। आप मुक्त हो चुके होगे। हाँ। अरे मुक्ति का यदि पता चल जाए तो मुक्ति कैसी है यार? हाँ, वो कोई अलग स्टेट थोड़ी है, उसको यहीं तो पर जीना फिर पड़ेगा मुक्ति को भी। लोग बाग मालूम जितने भी सर मुक्ति की जो कामना करते हैं ना हाँ। संसार में, जिसके भी पास जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, हाँ। असल में क्या वो झंझटों से मुक्ति चाहते हैं जीवन की। झंझटों से कैसे मुक्त होंगे भाई मेरे? तो उन्हें मुक्त नहीं होंगे वो। वो तो चलेगी ही ना यार। हम्म। आपकी अच्छा, आप इच्छाएं कैसे कमाल खत्म हो जाएगी? तो कमाल की बात देखिए, जिसको मुक्ति का अता पता नहीं मालूम, उसका स्वाद नहीं मालूम, हाँ। वो व्यक्ति मुक्ति की चाहत रखने लगता है। तो वो हाँ। मुक्ति की चाहत नहीं है, वो ये संसार की झंझटों से भागना चाहता है। नहीं 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 नहीं, वो संसारों के झंझटों के ऊपर अपने जो खराब व्यक्तित्व को अच्छा हम्म। व्यक्तित्व साबित करने का एक अ, अनावश्यक प्रयास करता रहता है। प्रयास करता है। क्योंकि ये लोग वापिस इसी जीवन में नहीं आना चाहते ना, मुक्ति चाहिए इनको सबको। नहीं नहीं, अरे ये इसके एविडेंस कहाँ है यार? मृत्यु के बाद के कोई एविडेंस है कि आप आओगे या नहीं आओगे? नहीं, मृत्यु नहीं बोल रहा हूँ सर, मुक्ति बोल रहा हूँ, मोक्ष। अरे मुक्ति जो बोलते मोक्ष हैं, के भी एविडेंस कहाँ है आपके पास? नहीं मोक्ष के एविडेंस नहीं है, क्योंकि मोक्ष जीवन है सर, जीवन के एविडेंस है, लेकिन मृत्यु मोक्ष के नहीं है। तो जीवन भी कौन सा? जो स्वतः चल रहा है अपना, अरे उसकी स्वतः बात। कहाँ चल रहा है? वो तो आप जीवित हो तब तक चल रहा है ना स्वतः। आपकी मृत्यु हो गई फिर हम्म। जो स्वतः स्वतः चल रहा है वो कहाँ आपके सामने है? सामने नहीं है। तो फिर हाँ, उसको सतत कैसे इसी बोलोगे आप? नहीं तो इसीलिए तो उसका एविडेंस नहीं है ना, कुछ सामने नहीं है ना। वो जब चीजें खत्म ही हो जाएंगी तो उसका पर एविडेंस नहीं है। जरूरत क्या है उसके एविडेंस की? क्योंकि हाँ, हमारी उसकी आयु जरूरत भी जो नहीं है। है ज्यादा से ज्यादा 100 साल। बस, ठीक है वो। तो 100 साल से हम मतलब रखे ना। 100 साल बाद से हम हम्म। मतलब क्यों रखे? उसमें मतलब ही नहीं रखना। हाँ। अरे 100 साल आप मुक्त जीवन जी लो, कम है क्या यार? बिना बहुत तनाव है। के, बिना लड़ाई झगड़ा के, बिना ईर्ष्या के, बिना राग के, बिना द्वेग के, बिना जलन के। बिल्कुल, बिना जलन के।
बिल्कुल वही भाव जैसे कि हम नदी के सापेक्ष में, उसकी धारा के सापेक्ष में बिना विरोध के चलते जा रहे अब हैं, वो बस। आप कुछ भी, वो नदी हाँ ले लो, नाला ले लो, समुंदर ले लो, वो कुछ भी ले लो, हाँ, जो जीवन जैसा बह रहा है उसमें बिना एफर्ट लगाए वैसी की वैसी स्वतः धारा में चलते जीवन रहो। जीवन भी बह ही नहीं रहा है, आप बहा रहे हो उसको। जीवन तो यथावत खड़ा है, कहाँ बह रहा है जीवन? जीवन कहाँ बह रहा है? आप बहा रहे हो। जीवन तो अपनी जगह पे खड़ा है, जस के तस। कोई डाउट है तो पूछो। हम्म यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। पूछो। दो चीजें आपने बताई, जैसे एक जीवन और एक आप, है ना? आप अपनी जगह खड़े हो या जीवन अपनी जगह खड़ा है? दो जीवन बात, खड़ा दो। है अपनी जगह पे, आपका शरीर अपनी जगह पे यथावत नहीं खड़ा है। हम्म वही तो उछल कूद कर रहा है, करके आपको जीवन उछल कूद करते हुए दिख रहा है ना। हम्म ये परिवर्तन जो है वही हमें जीवन लगता है, लग रहा है। लेकिन मेरा कहना गुरुजी है कि हम अपनी जगह पे खड़े हैं, है ना? जो शाश्वत है, जो खाली स्थान है, वो अपनी जगह पे तो स्थिर कहाँ है है। एविडेंस उसके? बिना उसके बिना एविडेंस। एविडेंस के तो मैं बात नहीं करता भाई, तुम्हें तो पता है। हम्म अब किताबी पढ़े लिखी की बातें तो मैं करता ही नहीं, आप जानते हो। हम उछल कूद कर रहे हैं, जीवन उछल कूद नहीं कर रहा है। जीवन सदियों से, सदियों पहले जैसा था वैसे ही आज भी खड़ा है। जीवन आप किसको बोल रहे हैं गुरुजी? जीवन जिसका जिसका अंत ही नहीं है, न आदि है न अंत है, वो जीवन है जो सदा से है और सदा से रहेगा। चाहे प्रलय आ जिस जाए, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, पर जीवन रहेगा। खाली जगह रहेगी, खाली जगह ही जीवन है। अच्छा, खाली जगह को ही जीवन बोल रहे हैं, ठीक है, अब समझा। अब लिंक बैठ गई उसमें। तब ठीक है सब चीजें। तो और कोई जीवन है तो बताओ मेरे को, आपके हिसाब से। नहीं, मेरे हिसाब से जो था जीवन, ये इंसान का, जो आप बोलते हैं ना कोरा कागज, हम्म कोरा कागज जब जन्म लेता है ना, और हम्म। उसके बाद मृत्यु के निकट एकदम पहुंच जाता है, तो कोरा कागज हो जाता है। तो जीवन और मृत्यु के जो बीच की नहीं 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 श्रृंखला नहीं, होती है। जो जो कोरा कागज जब मृत्यु के समय जाएगा तब कब होगा कोरा कागज? वो जिएगा तब ना, नहीं जिएगा तो हाँ, वो नहीं पूरा जिएगा भरा तो हुआ नहीं ही होगा। रहेगा। नहीं, हाँ, वो भरा ही हुआ रहेगा। तो फिर तो मृत्यु और जन्म के बीच की जो श्रृंखला होती है, हाँ, वही जिसी में उसी ये में ही तो आप पूरा, उछल कूद कर रहे हो ना। जीवन उसी तो में जैसा उछल कि कूद जैसे ही करते हैं, खड़ा है ना। उसी को जीवन कहते हैं। भाई आप खाली जगह में ही उछल कूद कर रहे हो ना। हाँ, और खाली जगह में उछल कूद कर और रहे हैं। वो खाली जगह तो वैसे की वैसी ही खड़ी है ना, सदियों से, वो तो अनंत पहले कालों भी से। थी, वो शाश्वत है, हाँ, हाँ, समय से पहले भी, पूर्व तो भी थी। तो जीवन में कहाँ हलचल है? हलचल आप में है। हलचल हमारे में। इतना ही समझ ले तो आदमी मुक्त हो जाएगा। देखो आज कितना सुंदर सा निकल गया, अचानक ऐसे ही निकलता है भाई। हम्म जियोगे ना तो ऐसे ही रहस्य खुलते हैं अचानक। ऐसे रहे। मुझे भी पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो आज कितना क्लियर, एकदम क्लियर निकल गया ना। हाँ, है, अब वहां, अब जीवन में करो, अब करो खड़ा सवाल, हो ही नहीं पाएगा सवाल खड़ा। हम ही उछल कूद कर रहे हैं, हाँ, वो तो शाश्वत बना हुआ अब है देखो अचानक निकला पूरा ना। चेन। हम्म है। अच्छा, वो जो खाली स्थान है गुरुजी, जिसको आप बोल रहे हो वो जीवन है, खाली स्थान, और उसमें हम उछल कूद कर रहे हैं।
हाँ। और हम जिस दिन खालिस्तान में अपने आप को महसूस करने लगेंगे, उस दिन जीवन क्या 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 होगा? उस दिन आप केवल्य हो जाओगे ना, जो मैंने बताया था अच्छा। रिकॉर्डिंग में। हाँ। फिर आपको किसी से मतलब ही नहीं ना, आपके बदन पे कपड़े हैं नहीं है, आप बिल्कुल। खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, पागल हो नहीं हो, हम्म। आपको ये भी पता नहीं चलेगा मैं टट्टी कब कर रहा हूँ, पेशाब कब कर रहा बिल्कुल, आपने तो एकदम स्ट्रीमलाइन दोनों चीजों को, पूरी श्रृंखला की ही बता दी, जीवन की कड़ी। हूँ। जीवन में उछल कूद करने वाले हम लोग, हाँ। है ना? और हमारा खुद ही शांत भाव में, शून्य भाव में या खालीपन में जीना अगर महसूस उपलब्ध हो जाए, तो हम्म, वो कोरापन ही हट जाएगा। वो नहीं, हाँ। कोरापन ही बच जाएगा, हाँ। है ना? और और जितना भी जब लिखा है। और ज्यादा अंदर घुसोगे तो हम्म। कोरापन भी खत्म हो जाएगा। कोरापन भी खत्म हो जाएगा। फिर आप हो गए महावीर। महावीर। अच्छा गुरु जी, जिस पे कुछ लिखा हुआ रहता है ना? जी। मरते समय अगर कोरापन नहीं रहेगा, हम्म। तो क्या होगा? अब वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उससे आगे की यात्रा मेरी है नहीं, और मैंने कोशिश की, हाँ। पर मतलब नहीं है उस यात्रा को करने का, क्योंकि कोई एविडेंस तो है ही नहीं। हाँ, क्योंकि अपन खाली होके भी पहुंचना है, और कुछ भरे भरे जबरदस्ती पहुंचाए जाते हैं। हाँ। ठीक है वो भी, लेकिन उसकी यात्रा का अनुभव तो मुझे भी नहीं है। नहीं, और एंडिंग लेके में हम करेंगे क्या यार, करेंगे भी फिर क्या? और भरने जाए क्या, हम्म। वो जान के। नहीं नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या जानोगे मृत्यु के बाद का। नहीं, मृत्यु को तो स्वीकार करना है बस मुझे। अरे वो तो खाली जगह में जैसे ही जीना शुरू करोगे, हाँ, आप प्रतिपल करोगे वो मृत्यु के साथ स्वीकार है। चलोगे। प्रतिपल मृत्यु, बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही। हम इतनी बातें क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रतिपल मृत्यु के साथ जी रहे हैं। हम्म। यही तो खालीपन है, और क्या है। और ये मालूम, ये आपके वास्तविक अनुभव हैं। ये कहीं से जो है ना, और हम्म। कहीं से भी आपने देखे पढ़े भी होंगे, लेकिन अपना प्रयोग निकल रहा है आपके अंदर से। हाँ। और ये आप बोल नहीं रहे हो मालूम, हाँ। ये आपके अंदर से निकल रहा है ये चीजें। मेरे पास कोई भारी भारी शब्द कहाँ हम्म। रहते हैं भाई, ना मैंने कभी बुद्ध का और महावीर का जिक्र किया, आज पहली बार किया हम्म। होगा। दूसरी बार, पहली दूसरी बार, क्योंकि केवल ये एक ही हुआ है, इसलिए उसका नाम लेना पड़ा। वो किताबों में हुआ है, मैंने तो देखा नहीं है। वो भी हम्म। सच है या झूठ है हमें पता नहीं है, क्योंकि मेरे सामने तो वो केवल ये नहीं हुआ है, तो मैं उसको मानता नहीं। हम्म। भारी भारी शब्द की जरूरत कहाँ है मेरे भाई, बताओ तो। नहीं। इंगला पिंगला नाड़ी और चक्र शोधन और क्या क्या बकवासबाजी करके बैठे हुए हैं ये दुकानदार। वो जितने भी कर्म कांड है ना गुरु जी, ये इस तरीके का जो ज्ञान है ना, जो भी शरीर से रिलेटेड है ना, और जिनको शरीर है, उनको शरीर में जीना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है। बस शरीर कोई घर मकान परिवार की जरूरत है। जहाँ ना शरीर रहेगा तो नाड़ियां इंगला पिंगला में जाएंगे, और बॉडी लेस हो जाएंगे, अपने आप को शरीर नहीं समझेंगे, है अरे ना? भाई, इंगला शून्य पिंगला को जान के भी क्या मिलेगा क्या, आपको। कुछ नहीं मिलेगा। लोग बाग तो वास्तु ग्रह कुंडली तमाम चीजों को देख के चल रहे हैं, हाँ, वो तो कहाँ पहुंचे? ये हो क्यों रहा है, क्योंकि उछल कूद के कारण। उछल कूद आप के कारण। उछल कूद बंद कर दो ना यार, आपको कोई चीज बीच में आएगी ही नहीं ना। हम्म। भाई आपका काम क्या है, घर से दुकान, दुकान से घर। रिश्तेदारी के यहाँ शादी हुई तो चले गए, किसी के यहाँ जन्मदिन हुआ तो चले गए, किसी का बर्थडे है तो चले गए, कोई बीमार है तो तबीयत देखने चले गए। एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहे थे कि सांसों की साधना करते हैं जब, ध्यान हम्म। में जो भी है, तो उसमें हम सांस, दो सांसों को रोकते हैं तो गैप अगर बढ़ाते हैं, हम्म। तो उनको ऐसा किसी ने बताया था कि आपको ऊपर वाले ने सांसें लिख के दी हैं, कि अगर 6000 सांसें हैं तो आप उसको अगर रोक रोक के यूज करोगे तो आपकी टाइम बढ़ेगी जीवन में समय बढ़ेगा।
मैंने ये बोला मुझे इसका नॉलेज नहीं है। मुबारक को बोलना। हाँ, मैंने बोला कछुए की उम्र भी आप जी सकते हो, 400 साल भी जी सकते हो, मगर एक सांस को अगर आप 10-10 मिनट में ले तो हम्म, मैंने बोला ये सब करने की जरूरत क्या है। अरे यार, कंटेमिनेटेड चीज है। कार्ल मार्क्स ने कहा है एक बात कि ये मनुष्य जो है ना, वो स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है। अब मैं तो सिर्फ खुद को जानता हूँ यार। मैं कार्ल मार्क्स वगैरह को मैं नहीं पढ़ता मैं। मतलब अपन लोग भी बोल रहे हैं, ये लोग ये स्वतंत्र होने के लिए बंधन में बंधते जा रहे हैं, मान्यताओं को मान रहे हैं, काहे के लिए? स्वतंत्र होने। अरे हद हो गई। हद हो गई ना। स्वतंत्र ही हो ना भाई, आपको रोका वही। किसने? आप रुके हो भाई, करके आप रुक गए हो। आपको किसी ने सर, कोई कोठरी में बंद करके थोड़ी ना रखा है। सर स्वतंत्र होने का ख्याल भी सिर्फ जैसी ख्याल आता है ना स्वतंत्र होने का, वो इस बात को साबित करता है कि आप बंधन में हो। हाँ, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर को अपने अरे भाई शरीर के कोई अंगों का ही अरे ख्याल नहीं आता। कोई बंधन में नहीं है भाई। अब देखो, हम्म। ये बंधन जो है वो सामाजिक मर्यादाओं के अंतर्गत है। अब जैसे आपको, मतलब आपकी शादी हो गई है, फिर आपको यदि पर स्त्री गमन करना है, तो समाज के बंधनों से बचने के लिए आप छुप छुप के ये सब करते हो। पर कौन हम्म। आदमी नहीं करता है? एक को तो ले आओ मेरे पास जो इतना हम्म। ईमानदार हो कि मैं कुछ नहीं करता। मांस है, मदिरा है, ये सब है, सब करते हैं और सामाजिक बंधनों से छुप के करते। हम्म। अब इसको ये क्या जो है, उन लोग, मतलब उन लोग की एक चाहत है कि हम शरीफ है, सब हम्म कुछ करते हुए हम शरीफ है। बस यही बात है ना कि गुरुदेव की कुछ लोग शरीर के तल पे करते हैं और कुछ लोग मन के तल पे करते हैं। और एक भी कहा, ये भी बात कही जाती है ना कि जो पकड़ा गया वो चोर है और जो नहीं पकड़ा गया वो बच गया। अरे लेकिन है सभी, मन और शरीर अलग थोड़ी ना है यार। अलग नहीं है। शरीर में आओगे तब तो मन शब्द आपको रटाएगा कोई। यदि आपका हम्म। शरीर ही नहीं है तो क्या है, कुछ है क्या? कुछ नहीं आपका है, कुछ। आपका यदि शरीर ही नहीं है तो कार्ल मार्क्स है क्या? हम्म। तो फिर काहे कार्ल मार्क्स के पीछे पड़े हो? मर गया, भूल जाओ उसे। आपके बिल्कुल। सामने जो है वो सत्य है, चाहे झूठा ही पे सही, पर आपके सामने तो है। सामने है। कार्ल मार्क्स बड़ा कि आप बड़े? कार्ल मार्क्स तो मर गया, आप तो हो ना। हम्म। आप उससे बड़े कि छोटे? आप अभी बड़े। वर्तमान में तो हम ही हैं, हाँ। तो फिर तो बड़े। भूत को क्यों गले में बांध के घूम रहे हो? यही सबसे बड़ी अड़चन है मुक्त होने में। हम्म। कार्ल मार्क्स उस जमाने में क्या भोजन करता था वो आप कर रहे हो क्या? उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? यदि नहीं करनी कर। है तो पूरे कार्ल हम्म। मार्क्स के आचरण की बात करो ना यार। नहीं कर सकते ना गुरु जी। कार्ल मार्क्स, जिस कार्ल मार्क्स को हम जानते हैं ना, या आप जिसका नाम ले रहे हो, वो एक कॉन्सेप्ट है। जैसे भीष्म पितामह है, अरे कोई भी भाई, कहानी के पात्र है, अरे जैसे मेरे भाई, पापा है। अरे भाई, कॉन्सेप्ट है ना। हम्म। हाँ, बस एक और छोटा वो सा जो एक कॉन्सेप्ट उदाहरण। जो कॉन्सेप्ट तो बना, जिसने बनाया था, ये जो बन चुका हम्म। था वो तो चला गया ना। अब उसने बनाया भी नहीं था, उसके अंदर से निकल के चीजें आई थी बस। अरे भाई, वो निकल रह के गई। चीजें आई थी, हम्म। तो वो कितने सालों से है वो? नहीं पता। नहीं पता ना। तो जो हम्म। नहीं पता है उसका क्यों पता कर रहे हो? जो तुम्हारे नहीं, उसका सामने पता नहीं पता चला, हाँ। है उसमें मजे लो ना यार। हाँ, बस देखो, बिल्कुल सही बोला आपने। जो भी दृश्य है हमारे सामने है ना, उस दृश्य में ही हम जी रहे हैं, बस जीना जीना ही है, वही जीवन तो को फिर उसी में जीना है। हम्म। अब वो कॉन्सेप्ट पे जीने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो बटा सन्नाटा। जो आपके हाँ, सामने है उसमें जियो ना भाई। आपके सामने है ना खाली जगह कि नहीं है? बिल्कुल है, तो फिर हाथों में जियो है। ना भाई, काहे को कार्ल मार्क्स को घुसेड़ रहे हो उसमें?
एकदम सरल और सहज है भाई, उसको एकदम लेंदी क्यों बना रहे हो मेरे भाई? नहीं लेंदी नहीं बना रहा हूँ मैं तो अरे भाई चर्चा। मैं कुछ जानता हूँ। अरे हम कुछ नहीं जानते भाई, हम्म। तू ही जानता है भाई। तू बन बड़ा, मेरे को नहीं बनना। अरे खाली जगह इतना अंतहीन होते हुए भी वो बड़ा बनने की कोशिश कर रही है क्या यार, जो तुम कार्ल मार्क्स को बड़ा बना रहे हो? अरे तुम्हारे तुम्हारे बस में भी नहीं है, यदि खाली जगह को तुम बड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो। कार्ल मार्क्स उसके सामने कोई कुछ है क्या? कुछ नहीं बनाना है। है तो खाली जगह को बड़ा बनाओ, वो तुम्हारी औकात भी नहीं है कि उसको तुम बड़ा बना लो। और कार्ल मार्क्स की बात करते हो यार, यही भटकना है, यही भटकाव है। इससे बच जाओगे तो वैसे ही मुक्त हो तुम, और मुक्त ही रहोगे। निकालो हम्म। यार बाहर कचरा ये सब, बाकी आपकी इच्छा भाई। आ जाएगा धीरे गुरु जी, धीरे धीरे सब। ठीक है गुरु जी, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, ओम नमः शिवाय।